हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो इस वीक जो है मैं आपके सामने एक नया बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं, जिसके बारे में आज जो है हम पूरी डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनीज का जो है फंडामेंटल, टेक्निकल और ये कंपनीज जो है अभी किस लेवल पे है और आगे जाके किस तरीके से जो है ये परफॉर्म कर सकती है, किस तरीके से ये सेल्स वॉल्यूम, किस तरीके से ग्रोथ जो है ये अपना दिखा सकती है। तो सबसे पहले जो है ये जो वीडियो का डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया करके जो है आप अपना जो भी कंसल्टेंट है उसके थ्रू जो है आप बात करके आगे डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है हम कंपनी के जो है एक बार देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। तो ये जो कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड। तो ये जो है ये क्या कंपनी है, ये जो है ये कंपनी है जो बेसिकली एक एनडीएफसी है जो स्मॉल बिजनेसेस को जो है वो लेंडिंग करवाती है। ये जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जैसे कि आपका एक ऐप होता है जैसे पेटीएम है या जैसे गूगल पे, फोन पे, इस तरीके से जो है ये ऐप बेस्ड फॉर्म है। और ये जो है ज़्यादातर जो है जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको जो है ये ज़्यादातर जो है ये लोन वगैरह देती हैं। ठीक है, तो ये किस किस सेक्टर में जो है ये करती है। तो अब सबसे पहले कि हम प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है ये प्रोडक्ट क्या क्या ऑफर करता है। सबसे पहले जो है ये प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है ये करता है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, मशीनरी लोन, बिजनेस लोन, सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी लोन, न्यू एज प्रोडक्ट्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन। तो ज्यादातर जो है ये इसका लोन का काम है। सेक्टर मिक्स, अब जो है ये कौन कौन से सेक्टरों में काम करता है। तो ज्यादातर जो है ये 9 सेक्टर्स जो है उसमें काम करता है, जिसमें कि माइक्रो एंटरप्राइजेस 24% है, लाइट इंजीनियरिंग 23% है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 19% है, फूड प्रोसेसिंग 8%, ऑटो कंपोनेंट 6% एंड अदर्स जो है वो 20% के आसपास में। और वहीं पर ही जो अगर हम प्रोडक्ट वाइज एयूएम की अगर हम बात करें तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन जो है वो 23% का है, बिजनेस लोन 23% है, माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन 13%, मशीनरी लोन 13% है, पार्टनरशिप एंड अलायंस 12% है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग 7% और अदर्स जो है वो 9% के आसपास में है। वहीं पर ही जो अगर हम स्टेट वाइज इसको अगर हम डिवाइड करें तो महाराष्ट्र में 21% है, दिल्ली में 20, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 11, गुजरात में 10%, राजस्थान में 8, कर्नाटका में 8, वेस्ट बंगाल में 4% और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो है ये 5% के आसपास में है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 23 प्राइम ब्रांचेस हैं, 127 माइक्रो ब्रांचेस हैं, 500 प्लस जो है ग्रो पार्टनर्स हैं, 60 प्लस एंकर्स हैं, 70 प्लस ओईएम्स हैं एंड 45 प्लस फिनटेक पार्टनर्स हैं। इसमें जो है अगर लार्जली कंसंट्रेटेड अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 17, राजस्थान में 16 और गुजरात में 10% के आसपास में है। कंपनी का जो है इसका नियर टर्म गोल एम जो है वो है कि अपने ब्रांचेस को जो है वो एक्सपेंड करके 250 प्लस ब्रांचेस जो हैं इसको बनानी है 25 के लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो अभी जो है वो 900 करोड़ के आसपास का जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि 2023 से अगर हम कंपेयर करें तो 6000 करोड़ के आसपास में था। अगर इसमें जो है इसको सेग्रीगेशन करें तो ऑन बुक जो है वो 55% है, ऑफ बुक जो है 45% है। कंपेयर अगर रिलेटिवली अगर हम करें तो 5 ऑन बुक में जो है वो 10% के आसपास में और ऑफ बुक में जो है वो 5% के आसपास में जो है वो ग्रोथ हुई है। वहीं पर ही जो एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल रहा है, विच इज 2%, नेट एनपीए जो 1.1% का है, कलेक्शन एफिशिएंसी 96.6% है जो कि अच्छी है। लाइबिलिटी मिक्स अगर हम देखें तो टोटल डेट जो है वो 4600 करोड़ का है। वहीं पर ही जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है वो 3100 करोड़ का था। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एनडीएफसी जो होता है ये तो लोन लेते हैं और आगे जो है वो फर्दर जो है वो लोन में देते हैं। लाइबिलिटी मिक्स की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से ये गैदर कर रहे हैं तो 66% ये टर्म लोन, एनसीवीज में 28%, कमर्शियल पेपर में 2% एंड अदर से 4% के आसपास से जो ये फाइनेंशियल कलेक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर हम देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो 10.7% के पास में है। अगर हम लास्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर 2024 का अगर हम बात करें Q4 फाइनेंशियल 24 की वर्सेस 10.6% है अगर मैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर मैं बात करूं तो। को लैंडिंग पार्टनर्स जो है अगर वो देखा जाए तो कंपनी के पास में बहुत सारे को लैंडिंग पार्टनर है, 10 प्लस लार्ज पब्लिक सेक्टर और एनबीएफसी से जो है वो काम करती है। एक्विजिशन में अगर देखें तो ऑन मई 2024 को जो है कंपनी ने एक ऐप जो था माई शुभ लाइफ एमएसएल, माई शुभ लाइफ जो है इसको 45 करोड़ में जो है वो जो है इन्होंने एक्वायर करा, जो कि कॉम्बिनेशन था 64% इक्विटी एंड 36% कैश में। एमएसएल जो है वो एम्बेडेड फाइनेंस फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि पार्टनर्ड है पाइन लैब के साथ, फिनो, एयरटेल पेमेंट बैंक, मोबीक्विक, स्पाइस मनी एटसेट्रा, इन सब के साथ में पार्टनर है। इसकी एक्विजिशन करने के बाद में जो है इसका जो एयूएम जो है वो 1500 करोड़ के आसपास में जो है वो होने के चांसेस रखता है एक नियर फ्यूचर में, जो इनका गाइडेंस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027। फंड रेज अगर देखा जाए तो 900 करोड़ का जो है इन्होंने इक्विटी कैपिटल से फंड रेज करा था 2018 में, 2023 में 340 करोड़, 2024 में 900 करोड़ और फर्दर जो है ये 2024 मई में जो है इन्होंने जो है फंड रेजिंग करी थी 1327 करोड़ की थ्रू सीसीडीज एंड वारंट्स। कंपनी का जो है वो फोकस ये है कि लॉन्ग टर्म में जो है वो 1% का मार्केट शेयर गेन करना चाहती है और ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, ये जो है इसका गोल है।
तो जो कंपनी की जो फंडामेंटल्स जो हैं दोस्तों, कंपनी का जो अभी मार्केट कैप जो है वो 1765 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइज कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस जो अभी जो चल रहा है वो 190 के आसपास में चल रहा है। वहीं पर ही कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्राइस जो है वो 555 रुपये है। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी जो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी जो है ये काफ़ी कम के प्राइस में जो है ये हमें अभी ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पर ही जो है स्टॉक का अगर पी देखा जाए तो स्टॉक का पी जो है वो 13 है। वहीं पर ही जो है उसका इंडस्ट्री जो है का पी जो है वो 22 मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो पी मल्टीपल से भी जो है हमें ये काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें यहाँ पे दिख रहा है। वहीं पर ये जो है इसको प्राइस टू बुक से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो प्राइस टू बुक जो है वो 0.9 के आसपास में है। तो जो इसकी खुद की जो वैल्यू है, जो कि बुक्स में जो इसकी जो वैल्यू है उससे भी ये कम पे हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है 0.9 के आसपास में। वहीं पर ही अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो वो इंडस्ट्री का पी भी देखें प्राइस टू बुक तो 1.81 के आसपास में रहता है। तो दोनों तरीके से पी मल्टीपल और पीवी मल्टीपल से हमें जो है ये अपने पीयर से जो है वो कम चीज में कम जो है वैल्यूएशन में देखने को हमें मिल रहा है। वहीं पर इसका जो हाई देखें तो 317 का लगा था और लो जो है वो 186 का लगा था। अपने जो लो इसने जो लगाया 186 से वहां से बिल्कुल पास में 190 के आसपास में जो है ये हमें अभी जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि जो है काफी पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं पर ही जो है इस स्टॉक का अगर जो है इसका ROE और ROC देखें तो काफी बेहतरीन है। 12 ROC है और ROE जो है 9.85 है। कंपनी की मैनेजमेंट की जो है कमेंट्री है कि आने वाले टाइम में जो है इसका जो ROE जो है वो ये 10 से जो है बढ़ा के जो है 15 से 17 के आसपास में जो है इसको लेकर जाएंगे ओवर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। वहीं पर ये जो है इसकी एंटरप्राइज वैल्यू जो है हमें देखने को ज़्यादा मिल रही है 6521। रीज़न ये है कि इसका डेट जो है वो ज़्यादा है 2.73 टाइम्स ऑफ इक्विटी। इसका रीज़न ये है कि जितनी भी NBFCs जो होती हैं उनको जो है ये चीज़ रहती है। CFO बाय पैट जो है इसका हम देखेंगे नहीं NBFC के केस में। ऑल टाइम हाई से जो हमें 47% जो है ये डाउन के प्राइस में मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं पर इसका जो पैग रेशियो जो है वो 0.14 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जितना पैग रेशियो कम हो उतना अच्छा होता है, 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। ये तो काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि 0.14 के आसपास का इसका पैग रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 1.35 के आसपास में है, जो कि थोड़ा सा कम देखने को हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पार्ट्रिस्टिक स्कोर जो है वो 5 है। जनरली 9 से जो है ये काउंट होता है, तो 5 जो है वो हम ये कहेंगे कि ये मीडियन जो है मीडियन के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है प्राइस की स्टॉक के प्राइस की अगर मूवमेंट जो अगर मैं लास्ट 10 साल से देखूँ तो इसने जो हाई जो बनाया था वो अगस्त 2018 में बनाया था। उस हाई के आसपास में जो है ये आया था, लेकिन वहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर पाया और अभी जो है वहाँ से नीचे के लेवल में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर 2018 के जो है अगर मैं वैल्यूएशंस वगैरह अगर मैं चेक करूँ तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो 4 करोड़ का होता था और जो इसमें जो प्रॉफिट जो था वो 3 करोड़ का था। अब यहाँ पे जो है 1315 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और 136 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट है। तो जिस लेवल पे ये हमें अभी देखने को मिल रहा है और उसको 2018 के साथ में कंपेयर करें तो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट जो है उस लेवल से जो है काफ़ी नीचे मिल रही है हमें, करीबन 47% के आसपास डाउन। और वहीं पर ही लेकिन इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी मल्टीपल फोल्ड जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जो है अगर मैं इसका पी मल्टीपल देखूँ और 5 साल का अगर डेटा देखूँ तो इसका जो मीडियन जो है, जो कि मीडियन जो है इसका जो है 32.2 के आसपास में रहता है और उसका खुद का जो पीई जो है वो अभी 13 के आसपास में। तो काफ़ी जो है वो डाउन हमें देखने को मिल रहा है 5 साल से। 3 साल से अगर मैं देखूं तो मीडियन से काफ़ी नीचे है, 1 साल से देखें तो भी मीडियन से नीचे है, 6 महीने में भी देखें तो मीडियन से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही प्राइस टू बुक अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो 5 साल में जो है इसका जो मीडियन जो रहता था वो 1.2 के आसपास में देखने को मिल रहा है और अभी जो इसका जो वैल्यूएशन है वो 0.9 है। तो अपने जो 5 साल के एवरेज मीडियन से हमें ये कम देखने को मिल रहा है। वहीं पर 3 साल में भी ये कम है मीडियन से, 1 साल में भी मीडियन से कम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी जो है हमने इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स को जो है हमने 2 तरीके से नापा। एक से जो है हमने इसके इसकी जो हिस्ट्री रही है खुद से इसको कंपेयर करा। 3 साल, 5 साल, 1 साल में जो है ये हमें जो है पीई और पीबी दोनों मल्टीपल से जो है लेस मीडियन से नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं पर ही जो है अगर हम इसके पीयर से भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और पीई और पीबी से मैट्रिक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें जो है ये काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को हमें ये मिल रहा है। वहीं पर ही जो है इसके बाद में जो है अगर मैं जो है इसका जो है एक प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं देखूं तो प्रोज जो है वो है कि स्टॉक जो है अभी जो है अपने बुक वैल्यू से भी जो है कम में ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। कंपनी जो है आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ करने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है। 5 साल में जो ऑलरेडी 96% CAGR के हिसाब से जो है इसने अपना प्रॉफिट को ग्रोथ करा हुआ है। कंपनी का जो मीडियन सेल्स जो है वो भी 58% से जो है वो ग्रोथ कर रहा है लास्ट 10 सालों का डेटा अगर हम देखें तो। वहीं पर ही जो है इसके कौन सी है कि कंपनी जो है प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन जो है यहाँ पे डिविडेंड जो है वो नहीं दे रही है। कंपनी का कवरेज रेशियो जो है वो कम है। प्रमोटर
की होल्डिंग कम है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी हमें जो है वो 3 साल का एवरेज जो है 5.5 देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम माना जाएगा। अब जो है यहाँ पे अगर हम पीयर्स कंपैरिजन कर लें तो जितनी भी एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, छोलामंडल, श्रीराम, मुथूट और यू ग्रो कैपिटल से अगर हम कंपेयर करें तो अगर जो है सबसे पहला कंपैरिजन जो है अगर मैं एचएनआई का अगर मैं डेटा देखूं तो एचएनआई ने जो है वो 3.9% मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड ने जो है 3.9% से जो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करा है लास्ट क्वार्टर में। वहीं पर ही जो है अगर मैं दूसरे किसी भी पीयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये हमें वहां पे देखने को इतना अग्रेसिव नहीं मिल रहा है। उसके बाद में जो अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं तो करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो इसकी जो वैल्यूएशन जो है 0.9 है। वहीं पर ही जो इसके जितने भी पीयर्स हैं उनका अगर हम वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स का अगर जो है अगर मैं लास्ट 3 साल का अगर मैं सेल्स का डेटा देखूं तो वो 91% के आसपास में जो है ये हमें जो है वो सेल्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है इसके पीएस से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये काफ़ी हाई है। इसके क्लोज जो है वो बजाज होल्डिंग का है जो कि 54% के आसपास सीएजीआर से जो है वो ग्रोथ करा है, लेकिन इसका 91% सीएजीआर से ग्रोथ करा है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन जो है ये माना जाएगा। वहीं पर ही आरओसी अगर मैं देखूं तो इसका जो आरओसीई जो है या फिर रेदर देन हम इसको आरओई को देखते हैं, आरओई जो है इसका जो है 5.5 है 3 साल के एवरेज से, जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि आने वाले टाइम में जो है वो 15 से 17 के आसपास का जो आरओई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 3 साल में। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ और आने वाले टाइम में इसकी सेल्स ग्रोथ इसी तरीके से रहती है और आरओई में भी अगर इंप्रूवमेंट होता है तो ये काफ़ी बेहतरीन जो है मूवमेंट दे सकता है आने वाले टाइम में। वहीं पर अगर इसका जो है मैं पैग रेशो की बात करूँ तो 0.14 है। इसकी इंडस्ट्री में कहीं से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो वन ऑफ द लोएस्ट है, लोएस्ट इज बेटर। बजाज होल्डिंग की जो है सेकंड नंबर में हमें देखने को मिल रही है, श्रीराम फाइनेंस की सेकंड में देखने को मिल रही है 0.55 और उसके बाद में बजाज होल्डिंग की 0.88। इंडस्ट्री पी 22 है और इसका पी मल्टीपल जो है 12.97 है, जो कि लोएस्ट है इसके पीयर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसके काफ़ी क्लोज में जो है श्रीराम फाइनेंस का जो है पी हमें देखने को मिल रहा है 12.96 के आसपास में। ऑल टाइम हाई से जो है काफ़ी बेहतरीन 47% डाउन जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जो है हमारे लिए एकोमुलेशन के लिए जो है एक अच्छी जगह बन सकती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है जितनी भी जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें सबसे लोएस्ट है, 1765 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं पर ही अगर आप जो है जाइंट जो कि बजाज फाइनेंस है उसका अगर आप देखेंगे तो 52,4,553 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जाइंट है। तो वहीं पर ही जो है यूग्रो कैपिटल आने वाले टाइम में जो है एक अच्छा जो है वो दावेदार बन सकता है और आने वाले टाइम में अगर इसको 1% की अगर होल्डिंग अगर इसको मिल जाती है मार्केट शेयर जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब जो है इसकी जो है अगर हम जो है सेल्स का अगर हम देखें तो अभी जो है लास्ट दिसंबर का जो इसका रिजल्ट जो आया 371 करोड़ की जो है इसने सेल्स पोस्ट करी है, जबकि लास्ट दिसंबर में जो है 268 करोड़ की सेल्स को पोस्ट करा था। तो इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं सितंबर 2024 से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो 330 करोड़ का जो है उन्होंने सेल करा था, अभी 371 करोड़ का सेल है, तो उसमें भी जो है काफ़ी अच्छा हमें जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर जो है नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट दिसंबर 2023 में जो है 33 करोड़ का जो है इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट पोस्ट करा था, यहीं पर इस बार जो है 38 करोड़ का जो है प्रॉफिट पोस्ट करा हुआ है। लास्ट सितंबर से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 करोड़ का जो है यहाँ पे एडिशनल नेट प्रॉफिट ये पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर ही जो है अब जो है इसको जो हम एक बार जो है प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस का हम जो देख लेते हैं। लास्ट ईयर जो है 2024 में जो है इसने 1082 करोड़ का जो है रेवेन्यू पोस्ट करा था, अभी जो है वो 1315 करोड़ का ऑलरेडी जो है ये रेवेन्यू पोस्ट कर चुके हैं। वहीं पर ही जो है नेट प्रॉफिट जो है जो कि लास्ट टाइम 119 करोड़ का जो था वो बढ़ के जो है इस बार जो है 136 करोड़ के आसपास में हो चुका है। आप दोस्तों ये देखिए कि हाईएस्ट एवर जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट है, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट काफ़ी बड़े हुए हैं। ईयरली वाइज अगर हम देखें तो उसमें भी जो है प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड जो नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बेहतरीन जो है हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई जितना भी जो इसका मैक्सिमम जो है लाइफ में जो है इसने इतना प्रॉफिट और इतना रेवेन्यू कभी नहीं जनरेट करा उस लेवल पे है, और इसका जो प्राइस जो है हमें 47% डाउन ऑल टाइम हाई से मिल रहा है। काफ़ी बेहतरीन जो है इस जगह पे है जहाँ पे जो है हमें डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने रडार में रखना चाहिए। तो अगर जो है यहीं पर ही जो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 69%, प्रॉफिट ग्रोथ 41%, जबकि प्राइस की मूवमेंट मात्र 28% सीएजीआर से ग्रोथ करा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं लास्ट 5 साल में अगर मैं बात करूं तो सेल्स ग्रोथ 90%, प्रॉफिट ग्रोथ 96% और इसकी जो स्टॉक की जो मूवमेंट जो है मात्र 3% से इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे वैल्यूएशन गैप देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर मैं 3 साल का देखूँ तो 92%, प्रॉफिट ग्रोथ 61% और वहाँ पे स्टॉक की मूवमेंट -3% दोस्तों। तो ये जो जितना भी जो ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है 5 साल 3 साल और 12 ट्रेडिंग मंथ में जो है ये जहाँ की 41% का सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% का है और स्टॉक की मूवमेंट -32% है दोस्तों। तो इस तरीके का जब भी जो है ह्यूज वैल्यूएशन गैप जो हमें नजर आ रहा है कि
सेल्स ग्रोथ इस तरीके से हो रही है और प्राइस की मूवमेंट जो है साइड वाइज और डाउन ग्रेड में हो रही है, तो यहाँ पे जो है एक काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन गैप क्रिएट हो चुका है। तो आने वाले टाइम में जो है ये वैल्यूएशन गैप पॉसिबली जो है वो फिल होएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल 5 साल में अगर हम देखें तो 4% के आसपास में एवरेज रहती थी। लास्ट 3 साल का एवरेज जो है वो 6% आया, लेकिन लास्ट ईयर जो है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ में इसने 10% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी बनाया। तो आने वाले टाइम में जो इसका जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, 17% के आसपास का जो गाइडेंस दे रहे हैं लास्ट कमिंग 3 ईयर्स में, अगर वो अचीवमेंट हो जाता है और इसी तरीके से सेल्स की मूवमेंट जो रहती है तो काफ़ी बेहतरीन जो है ये हमें रिजल्ट देते हुए दिखेगा। यहाँ पे जो है रिजर्व को जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। 2022 में जो कि 896 करोड़ का था, 2023 में 915 करोड़ का, 2024 में 1347 करोड़ का, और अभी जो है लास्ट सितंबर 2024 में जो है इन्होंने 1886 करोड़ का जो है रिजर्व जो है इनके पास में पड़े हुए हैं। वहीं पर ये जो CWIP जो है इन्होंने कुछ बीच में लगाए थे 2023 के आस में, अभी जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट जैसे कि हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ी थी, आने वाले टाइम में जो है ये अपने ऑफिस वगैरह जो हैं एग्रेसिवली ओपन करने की ये जा रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये NBFC है तो ये नेगेटिव में दिखा रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं रहेंगे। नेट कैश फ्लो जो है हम देख लेते हैं, तो ये जो है 2024 में 48 करोड़ का था, उससे उसके पिछले 2 साल नेगेटिव में था। 2021 में जो है 115 करोड़ का था। तो इस तरीके से जो है इसका कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। ROE अगर हम देखेंगे तो लास्ट मार्च 2024 का जो है, अगर इसको हम डेटा छोड़ दें 24 को, तो 23, 22, 21, 20 में जो है 1-2% का रहता था, 4% का रहता था। लेकिन अभी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है काफ़ी बढ़ के जो है काफ़ी बेहतरीन लेवल पे 10% के आसपास में आ गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। इसमें जो है हमने जो है एक स्किप कर दिया, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो रहती है ये रहता है NPA। तो ग्रॉस NPA जो है इसका जो है 1.7 के आसपास में रहता था, ये जो है थोड़ा सा बढ़ के जो है ये 2.46 के आसपास में गया था। अभी वहाँ से घट के जो है 2.1 के आसपास में है। तो ये जो है थोड़ा सा छोटा सा कंसर्न दिख रहा है कि ग्रॉस NPA जो है थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही नेट NPA जो 1.2% के आसपास में रहता था, बढ़ के 1.3 के आसपास में चल गया था। अभी जो है वो घट के 1.3 के आसपास में है। बट ये है कि लास्ट क्वार्टर या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो 0.2 और 0.3 मीन्स 0.10% के आसपास का जो है इसमें NPA में भी जो है इंक्रीमेंट है, जो कि एक छोटा सा हमें कंसर्न यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है इन्वेस्टर की हम जैसे अगर मैं बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है काफ़ी जो है देर से 2.87 के आसपास में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन जून 2023 में जो है ये घट के 2.19 हो गई। वहाँ से जो है प्रमोटर ने फिर अपने पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके जो है अभी रिसेंटली अगर दिसंबर 2024 का डेटा देखें तो 2.23 के आसपास में है। FII जो है इसमें काफ़ी एग्रेसिवली अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि 7% के आसपास होल्ड कर रहे थे मार्च 2022 में, और अभी दिसंबर 2024 में जो है ये बढ़ के 24.7% के आसपास का जो है ये FII का इंक्रीज हो गया पोजीशन। ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। DII की पोजीशन जो है मार्च 2022 में 2% के आसपास में थी, बढ़ के जो है ये 5% के आसपास में भी गई थी, और अभी जो है वो जो है 2.4% के आसपास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पब्लिक की जो है यहाँ पे पोजीशन देखी जाए तो 87% के आसपास में जो है 2022 में ये दिखा रहा था, और अभी जो है 69% के आसपास में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कैच है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो पब्लिक जो है ये पूरी पब्लिक नहीं है। ये जो पब्लिक जो है ये DII है, जो यहाँ पे जो है ये पब्लिक में इन्होंने शो करा हुआ है, जो कि जनरली जो है DII में शो करना चाहिए था। अब आप जो है इसमें ये देख सकते हैं कि 16% यहाँ पे, 16% ये 32 प्लस 2 34, 34 1 2 3, 34 प्लस 3, मतलब कि करीबन करीबन जो है 37 38, मतलब अगर मैं इसको एवरेज 35% भी अगर मान लूँ तो इसमें जो है मात्र 35% जो है वो नॉर्मल पब्लिक का पैसा है, और उसमें जो है 35% जो है वो स्टिल जो है ये DII होल्ड कर लें। तो DII जो है अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल जो है करीबन करीबन 40% DII होल्ड कर रहा है, 24% जो है वो FII होल्ड कर रहे हैं, 2% के आसपास प्रमोटर हैं, और करीबन 35% के आसपास में नॉर्मल पब्लिक है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी जो है नॉर्मल पब्लिक ने जो है यहाँ पे देखो काफ़ी एग्रेसिवली अपनी पोजीशन को क्लोज करा है। 73% के आसपास में जो रहता था अभी वो 69% के आसपास में हो चुका है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है। और इसके अलावा जो है काफ़ी रिसेंटली जो है यहाँ पे एक जो है ऋषिकेश जी ने जो है काफ़ी अग्रेसिवली 1.26% की जो है इन्होंने पोजीशन ली हुई है, और वहीं पर ही जो है GKK कैपिटल ने जो है लास्ट 3 क्वार्टर में 1%, और अभी 1.07% के आसपास में जो काफ़ी बड़ी होल्डिंग जो है इन्होंने भी होल्ड करी हुई है। और अभी जो है इन्होंने जो लास्ट 3 क्वार्टर से ये जो होल्ड करके चल रहे हैं तो इनको डेफिनेटली जो है यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, क्योंकि सारी कंपनीज जो है वो नीचे आई हैं, तो ये कंपनी भी नीचे आई थी। लेकिन दोस्तों अब आप देखिए कन्विक्शन यही होता है कि इन्होंने जो अपने स्टॉक में कन्विक्शन रखा हुआ अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो है जैसी कन्विक्शन जो इनका बढ़ेगा, अगर कंपनी जो है रिजल्ट अच्छे पोस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में जो है ये डेफिनेटली जो है आगे मूवमेंट करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद में जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, और इसके बाद में जो इनकी जो कॉन कॉल्स होती है, क्रेडिट रेटिंग जो होती है, ये इनको आप डेफिनेटली जो है आप गो थ्रू करिएगा। देखिए कन्विक्शन बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस कंपनी के बारे में पढ़िए, उसकी एनुअल रिपोर्ट, उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या कहती है, किस तरीके से वो इंप्रूव हुई हैं, या जो है वो डिग्रेड हुआ है या इंप्रूव हुआ है। कॉन कॉल्स वगैरह उनकी देखिए, उनकी कॉन कॉल्स को आप सुन सकते हैं, PPT देख सकते हैं, उनका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, नोट्स वगैरह जो है वो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो है ये हमने कंप्लीट जो है
कंपनी की जो है एक डीप एनालिसिस कर ली, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर ली। अब जो है कंपनी का जो है हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। जो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये जो है मैं आपके सामने ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो इसकी जो जर्नी जो है वो रोलर कोस्टर की तरह रही है, जो कि जो है 118 से बढ़ के जो है वो 220 के पास में गया। उसके बाद में फिर से जो है 140 के पास में आया, फिर 186 के पास में गया 196, फिर जो है ये 143 के पास में आया, फिर ये जो है ये 296 के पास में गया, फिर जो है ये आके जो है 217 में आया है, फिर जो है उसके पास में आके बाद में जो है 297 गया है, और अभी जो है ये गिर के जो है अपने 190 180 के आसपास में जो है ये है। और ये जो लॉन्ग टर्म जो है इसका बेस जो बना हुआ है वहाँ से ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जैसे ये मूवमेंट चालू करता है तो आने वाले टाइम में जो है इसका जो टारगेट जो होता है हो सकता है कि ये जो है इसकी जो है काफ़ी मूवमेंट दे और 300 के आसपास में जो है ऑल टाइम हाई के आसपास में ये टच करें। देखो दोस्तों, ये किसी भी तरह से जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने की, ये जो है ये जस्ट मैं आपको अपने थॉट्स बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आने वाले टाइम में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, या मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने इसके फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल, इसकी जो कंपनी की जो पूरी डिटेल है वो मैंने आपके सामने रखी है। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल आप इसको ना समझिएगा। अपने जो भी आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप जो है उससे ये सारी चीज़ें डिस्कस जरूर करिएगा। इसके बाद में जो है एक यहाँ पे जो है यू ग्रो कैपिटल के लिए जो है एमके ने जो है अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश करी है, जिसमें कि इन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 270 रुपये का जो है टारगेट प्राइस जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और जो ये जो है इसमें अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि यू ग्रो रिपोर्ट्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ, asset quality and credit cost. The company registered its highest ever disbursement of 20.5 billion, grew by 32% year on year and 4% quarter on quarter, resulting in AUM growth of 9% of sequentially. Margins were under pressure on account of lower originated by a co-lending, while OPEX remains elevated owing to increasing branch presence, guaranteed fees and disbursement related expenses, which the management expects will moderate as the business scale up and branches reach maturity. Additionally, the rundown of a supply chain finance book continues, whereas the embedded financial My Shubh Life business is scaling well. Disbursed 3.4 billion in Q3, the management maintained a confidence on growing its book value at 30% in near terms and achieving a return on assets of 4% and return on equity of 17% in a medium terms. To reflect the Q3 financial year 2025 developments, we adjust our financial year 2025 to 27 estimates, leading to a 6 to 10% cut to financial year 2025 to 27 earning per share. We retrieve buy on the stock with a revised down by 25% December 2025 ई टीपी टू टारगेट प्राइस टू 270, अर्लियर इट वॉज 360। तो पहले जो है 360 इनका टारगेट प्राइस था, अभी घटा के जो है 270 करा हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा जो है कंपनी की जो मैनेजमेंट का जो है वो गाइडेंस ये है कि रिटर्न ऑन असेट्स जो है उनको 4% में लाना है और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% में लाना है, जो कि अभी लास्ट ईयर 10% के आसपास में है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही ये जो इनकी जो जो एक्सपेक्टेशन है, जो इन्होंने जो गाइडेंस दी है, ये अगर पूरा हो जाता तो आने वाले टाइम में जो है ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन डील जो है ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने पूरी कंपनी की पूरी एनालिसिस कर ली एग्रो कैपिटल की। अब जो है आप इसमें डीप डाइव करिए, अपना कन्विक्शन बिल्डअप करिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए जो है साथ में चलिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उनको जो है मेरी वीडियोस को शेयर करिए। इस वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके कोई रिकमेंडेशन है, कोई थॉट्स हैं, कोई आपके इनपुट्स हैं तो वो जो है वो डेफिनेटली जो है आप मुझे बताइएगा। आने वाले टाइम में जो जो भी आपकी जो अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहती हैं या कुछ स्टॉक की आप एनालिसिस वगैरह चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम उसको कवर करेंगे और उसको जो है फ्यूचर में हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट कंपनी के एनालिसिस के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, दिस साइड मंथापा।